गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो एमए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर है लिटरेरी थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में, पंडित दीनदयाल में और मत्स्य यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का सिलेबस आता है फर्स्ट पेपर को लेकर के। तो जो बालक इस बार एमए फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना सजो के बैठे हैं, साथ में नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा कि आप फर्स्ट पेपर जो है लिटरेरी थ्योरी का, उसमें कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा गुथा हुआ पेपर है। तो पहले तो अपन बात करते हैं इस पेपर के सिलेबस की। देखो, आपका जो सेक्शन ए है उसमें पहला राइटर है अरस्तु की है इसमें पोएटिक्स, और फिर भरत की है इसमें नाट्यशास्त्र, और जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है, और पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। ये 4 राइटर आपके सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में आपके एस टी कोलरिज का बायोग्राफी लिटरेरिया है, टी.एस. इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट है, और मुल्क राज आनंद का द सोर्स ऑफ प्रोटेस्ट इन माई नॉवेल्स है, और सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो उसमें एलन साउल्टर का टूवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स है, और बिल ग्राथ का इसमें द एम्पायर राइटर्स बैक है, और मूरी करियर का लिटरेचर वर्सेस एरिटिक्स है। इसमें ये आपका सिलेबस है। तो इसमें अब हमें इस पेपर को करना कैसे है। देखो, थोड़ा जैसे कि मैंने बताया भाई, गुथा हुआ पेपर है, और आप इस पेपर को जब तक डीप में नहीं जाकर के इसकी बारीकियों को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप इस पेपर में अच्छे नंबर मार्क्स नहीं कर पाओगे। आपका इस पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन आएगी, और 10 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग करने हैं। अब इनमें से करने कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं आपको। सेक्शन ए में आप चाहें तो अरस्तु का पोएटिक्स कर सकते हैं, या जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी कर सकते हैं, पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मैं भरत के नाट्यशास्त्र की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लेंथी है, और इसमें कई सारे संस्कृत के वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें आपकी गलती हो सकती है। आप अरस्तु का पोएटिक्स, ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी और पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म कर सकते हो। ड्राइडन और पोप के मैटर में लिखने को बहुत है। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में जो एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर के मॉडर्न एज तक, और एलिजाबेथन एज में, नियो क्लासिकल एज में जो आपके ड्रामाओं का जो उठकर के आए हैं, ड्रामाओं में जो परिवर्तन हुए हैं, और पोइट्री शैली में जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें इमेजिनरी डिक्शन में, लिटरेरी थ्योरी में जो परिवर्तन हुए हैं, एंशिएंट और मॉडर्न राइटरों के बीच की जो जंग है, लुसिडस और यूरिपिडस के बीच की जो जंग है, फ्रेंच राइटरों की और मॉडर्न राइटरों के बाद की जो जंग है, आप इसमें लिख सकते हो। जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में लिखने को बहुत मैटर है, और यही पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। आप जब इसको बारीकी से पढ़ेंगे तब आप इसमें पॉइंट आउट करना न भूलें। आप जब जॉन ड्राइडन और पोप का जब लिखेंगे तब आप इसमें पॉइंट आउट जरूर करें। पॉइंट आउट करने के बाद आप इसको डिटेल में लिखें, और जैसा कि मैंने बताया है, इसमें ग्रीक राइटरों से, फ्रेंच राइटरों के बारे में और एंशिएंट राइटरों के बारे में आप जरूर डिस्कस करें, चाहे वो जॉन ड्राइडन हो, चाहे वो अलेक्जेंडर पोप हो। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में एस टी कोलरिज का बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया, यानी कि लिटरेचर की बायोग्राफी के बारे में लिखना है। तो जैसा कि एस टी कोलरिज खुद सुपरनेचुरल एलिमेंट के लिए जाना जाता है, जैसे क्रिस्टा बेलर की राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर कुबला खान, तो आप एस टी कोलरिज जो रहा उसमें 1798 में इन्होंने लिरिकल बैले लिखना शुरू किया वर्ड्सवर्थ के साथ में मिलकर के, तो आप वहीं से ही इस पीरियड को शुरू करें और वहीं से ही बायोग्राफी लिखना शुरू करें कंप्लीटली, और पॉइंट बना के लिखे। टी.एस. इलियट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में प्राचीन राइटर ट्रेडिशन हो गए, इंडिविजुअल मॉडर्न हो गए, उनके बीच के संघर्ष को बताया गया है, और उनकी थ्योरी को बताया गया है कि उनका इमेजिनरी की क्या योजना थी, उनकी ब्यूटी क्या थी, उनकी राइम की थी, उनमें परिवर्तन क्या क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। मुल्क राज आनंद का द सोर्स ऑफ प्रोटेस्ट इन माई नॉवेल्स में आप कास्टिज्म को बता सकते हो। प्राचीन समय में भारत में जो सुपरस्टिशंस होते हैं उनके बारे में बता सकते हो, जैसे कि आप कांतापुरा ले लो, अनटचेबल ले लो, ऐसे आप क्या नाम है आर के नारायण के नॉवेल्स के बारे में भी इसमें लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, और स्पेशली मुल्क राज आनंद पर ही आपको जो है वो डिटेन रहना है। सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड बहुत इजी है, आप इसे भी लर्न कर सकते हो, जिसमें सलमान रुश्दी भारत में आने के बाद उनकी विचारधारा क्या रही, भारत में उन्होंने क्या देखा, और किस प्रकार वो भारत में घूम के जाने के बाद में वो उन राइटरों की आलोचना करते हैं जो किसी नेट, इंटरनेट, किसी पत्रिका से पढ़ के भारत के बारे में ओवरव्यू बनाते हैं, उसके बारे में इसमें लिखा गया है।
तो सेक्शन बी में लिखने को चारों राइटर आप टी.एस. इलीट, गुलराज आनंद या सलमान रुश्दी आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन सी में एलिन साउल्टर को आप ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि इसमें वुमेन पोइटिस्ट के बारे में लिखा गया 1820 से 1860, 1860 से 1920, 1920 से 1960, यानी कि एक पीरियड में बांट करके महिला राइटरों की, महिला पोइट्स की इनमें बढ़ती हुई प्रगति के बारे में इसमें लिखा गया है। तो ओवरव्यू जो मैंने बताया है, इसी तरह से आप पेपर को लर्न करें और पॉइंट बना करके लर्न करें। अगर आपने इनमें पॉइंट नहीं बनाए और पॉइंट में भी पॉइंट को डिटेल तरीके से अगर आपने नहीं लिखा विद एग्जाम्पल, तो इस पेपर में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। आप जो है इसकी डिटेल में पढ़ें और पहले से ही नोट तैयार कर लीजिए। अब एमए एग्जाम की तैयारी करने का समय आ चुका है। फॉर्म अभी 1-2 दिन में भर जाएंगे आपके, और एग्जाम जो है वो अगले 2-2.5 महीने में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप तैयारी कीजिए। और कॉलेज लेक्चर अगर बनना चाह रहे हो तो आप ये ध्यान रख लीजिए, 101% नहीं 201% आपके कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी। साथ ही साथ आप एमए के साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी भी आप जारी रखें, ताकि आपकी नेट भी क्वालिफाई हो सके और आप एक कॉलेज लेक्चरर बन सके। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो टोंक फाटक और गौशाला पे रन करता है, जहां बीए लिटरेचर, एमए लिटरेचर, ग्रेड 1, ग्रेड 2 यूजीसी नेट पढ़ाई जाती है। जिन भी छात्रों को, चाहे वो मत्स्य यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो मोहनलाल सुकाड़िया से हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल से हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, अगर उन्हें एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के नोट्सों की ज़रूरत है तो हमसे वो ऑथेंटिक नोट्स यहाँ से खरीद सकते हैं। हमारे पास में हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड क्लास नोट्स है, और मैं खुद उसे गाइड करूँगा, खुद उसे बताऊँगा कि किस तरह से एग्जाम में तैयारी करनी है, कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने एमए की तैयारी यहाँ से मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।